वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोस्टैटिस्टिक्स, और बायोस्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली मीन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कुछ n1 नंबर्स है, n1 नंबर्स है, इनका मीन है x1 बार। क्या मीन है? x1 बार। मेरे पास कुछ n2 नंबर्स है, इनका मीन आया x2 बार्स। ठीक है। मेरे पास कुछ n3 नंबर्स है, इनका मीन आया x3 बार्स। ठीक है। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कितना होगा, इनका कंबाइंड मीन कितना होगा? तो वो होगा x बार c इज इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। देखो, x1 x2 x3 क्या है? मीन है, तो यहां पर ऊपर क्या आएगा? 12 आएगा। लेकिन n1 तो संख्याएं हैं, n1 के ऊपर 12 नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हो। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि कोई स्कूल है, स्कूल में सेक्शन ए में एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 85 में। कि कोई स्कूल है, उसके सेक्शन ए में एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट कितने हैं? 85 है। और एवरेज मार्क्स ऑफ इन सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी की बात करें, एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स 80 है। तो कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करना है। ये स्टूडेंट है तो ये n1 आ गया, ये एवरेज मार्क्स है, यानी क्या है? मीन ही तो है एक हिसाब से, तो ये क्या आ गया? x1 बार आ गया। ठीक है। ये एवरेज मार्क्स ये है तो ये क्या आ गया? x2 बार आ गया। ठीक है। और ये n2 आ गया। ठीक है। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कितना होगा? n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है। n1 कितना है? 40 मल्टीप्लाई 85 प्लस n2 है 30 मल्टीप्लाई 80 अपॉन n1 प्लस n2, यानी 40 प्लस 30 यानी 70। देखो, यही आएगा। n1 कितना? 40, मार्क्स कितने? 85, x1 बार आ गया, प्लस n2 कितना? 30, और 80 क्या आ गए? मार्क्स आ गए। इसको करें सोल्व। तो ये पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 की 0 आ गई, तो 4 5 जा 20 2 आ गया, 4 8 जा 32 32 और 2 34 आ गया। देखो, इस जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा।
अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 2 यहां आ गया, 0 यहां आ गई, 4 8 जा 32 और 2 34 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो डबल 0 आ जाएगी, 3 8 जा 24 अपॉन 70, इसको ऐड करो तो डबल 0 एज इट इज डबल 0 रहेगी, 4 4 8 हो गया और 3 2 5 हो गया अपॉन 70, इस 0 से ये 0 कट गया तो 7 8 जा 56, 2 बचा 20, 7 2 जा 14, 6 बचा 60 आ गया, 7 8 जा फिर 56 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया आंसर 82.8। इस हिसाब से हम करेंगे n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 n2। एक क्वेश्चन आया हुआ है कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में, वहां पर ये सिंपल सा फॉर्मूला पूछा था और कलाकारी क्या की गई थी, n1 पर भी बार लगा दिया गया था, n2 पर भी बार लगा दिया गया था और ये नहीं आएगा बस, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करूं तो आगे क्वेश्चन है कि मीन एज ऑफ 100 वर्कर्स है, इसको मान लेते हैं अपने 40। जो मीन एज है 100 वर्कर्स की वो है 40, या इसको 30 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। मीन एज ऑफ 100 वर्कर्स है 30 इयर्स क्या है, मीन एज है 100 वर्कर्स की, ठीक है। 60 मेल वर्कर्स, मेल वर्कर की जो मीन एज है कितना माने, 34 माने, 34। तो फीमेल वर्कर की एज कितनी होगी, देखो 100 वर्कर्स की जो मीन एज है वो है 30, 60 मेल वर्कर्स की जो मीन एज होगी वो होगी 34, 60 मेल वर्कर्स की, और फीमेल वर्कर्स की एज को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला वही है, xc बार इज इक्वल टू x1 n1 प्लस x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। यहां पर x1 पर भी बार आ जाएगा और x2 पर भी बार आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे देखिए तो वैल्यू रखते हैं x1 x बार c, x बार c दे रखी है 30 ईयर्स, ठीक है। मेल को मान लेते हैं x1, तो 60 यानी n1 की वैल्यू कितनी है, 60 मेल वर्कर्स है, और इसकी एवरेज एज या इसकी मीन एज कितनी है 34 प्लस, अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की कितनी फीमेल्स बच गई, देखो 60 मेल है तो फीमेल कितनी है 40, क्योंकि टोटल कितने 100 यानी 40, और x बाय 2 अपने को कैलकुलेट करें, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 यानी टोटल 60 मेल तो 40 फीमेल, टोटल कितने हैं 100 ही है। ये लो h2 बार की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, तो पहले इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, पहले 0 फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 2 ये आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 और 2 20 प्लस
40 x2 बार अपॉन 100 तो इधर चला ही गया, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा 3000 माइनस 2040 इज इक्वल टू 40 x बार 2। 3000 माइनस 2040 इज इक्वल टू 40 x बार 2। तो ये कितना आएगा देखिए, ये 0, यहां से रिटर्न, यहां से रिटर्न में से 4 गया 6, ये 10 था तो एक हासिल इधर ले ली तो ये 9 बच गया, 9 में से 0 भी 9, ये बचा 960। कितना बचा 960 इज इक्वल टू 40 x बार 2। 0 से 0 कट गया तो x बार 2 की वैल्यू कितनी आई 96/4, यानी 4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 16, तो 24 ईयर एज आएगी आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी हम सोल्व कर सकते हैं, जहां पर हमें क्या दिया जा सकता है x बार से दिया जा सकता है तो और x2 या x1 की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए यदि मैं मीन की मेरिट्स की बात करूं तो पहला तो क्या कंसीडरिंग ऑल द वैल्यूज, ऑल वैल्यूज को क्या किया जाता है कंसीडर किया जाता है। दूसरा कन्वेनिएंट मेथड ऑफ कंपैरिजन, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। देखो पहली बात जो मीन की मेरिट्स है, जो मीन की अच्छाइयां हैं, क्या है कि सभी वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है, कंसीडरिंग ऑल द वैल्यूज, सभी वैल्यूज को क्या किया जाता है कंसीडर किया जाता है। दूसरी क्या है कन्वीनियंट मेथड है, किसके लिए कंपैरिजन के लिए, जब भी हमें कंपैरिजन करना हो तो सबसे कन्वीनियंट मेथड क्या है मीन है, या जिसे हम एवरेज कहते हैं ये है। देखो जैसे अपने लास्ट ईयर की परसेंटेज की बात करें कि अपने लास्ट ईयर में इतने परसेंटेज मार्क्स आए थे, इस ईयर कितने आए इतने परसेंटेज मार्क्स आए, तो कंपैरिजन का सबसे कन्वीनियंट मेथड क्या है यही तो है एवरेज या मीन, ठीक है। या कोई कंपनी को सेल की बात करनी हो कि पिछले साल कितनी सेल हुई, इस साल ये प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, उस हिसाब से अगर अपने को कंपैरिजन करना है तो कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन क्या है मीन ही तो है। अपने मीन को कैलकुलेट करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं अपना
ठीक है, या अपने प्रोडक्ट का या अपना किसी और के साथ, अपना इस साल का पिछले साल के साथ, तो सबसे कन्वीनियंट मेथड है कंपैरिजन का, क्या है, मीन है। नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, किसी तरह का कोई अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे अपने को मीन कैलकुलेट करना है 5 7 2 4, तो ऐसा नहीं कि इसी अरेंजमेंट में हो, अगर अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाए 4 2 5 7 कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहां पर कोई अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मीन भी वही आएगा, इसका मीन भी वही आएगा, क्योंकि ये नंबर्स क्या है, सेम है। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन में अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब मीडियन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि यहां पर अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यहां पर कोई अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इजी टू अंडरस्टैंड है, सब समझ जाते हैं कि मीन कैलकुलेट करना है, सिंपल टू कैलकुलेट है, ठीक है। तो इसकी मेरिट्स क्या है, कंसीडरिंग ऑल दी वैल्यूज, सभी वैल्यूज को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। कन्वीनियंट मेथड है कंपैरिजन के लिए। नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। अब डीमेरिट्स देखते हैं। देखिए, यदि मैं इसकी डीमेरिट्स की बात करूं तो पहली डीमेरिट है अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक। more stress on item of higher value, complete data required, complete data required। देखो, जैसे कि मैं मीन निकाल रहा हूं किसका, 2 4 6 8 और 10 का, तो क्या आएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, कितने अंक है, 5 है, तो कितना आएगा, 18 18 6 24 24 और 6 30, अब डिवाइडेड बाय 5 = 6 आ गया, डन। लेकिन यदि मैं एक अंक को बढ़ा दूं, जैसे 2 4 6 8 और 100 कर दूं, 10 को क्या कर दिया, 100 कर दिया, अब कितना आएगा, देखो 108 और 6 114, 114 और 6 120/5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 आ गया। यानी हमने केवल एक अंक को चेंज किया, जो हायर वैल्यू थी, जो एक्सट्रीम वैल्यू थी, उस पे सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। हमने केवल एक अंक को चेंज किया, 10 को 100 कर दिया, तो जो एक्सट्रीम वैल्यू थी उसने मीन में कितना सारा चेंज ला दिया, देखो। तो अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, यानी ये एक्सट्रीम वैल्यू द्वारा क्या रहता है, अफेक्टेड रहता है। मोर स्ट्रेस ऑन आइटम ऑफ हायर वैल्यू, उस आइटम पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है जो कि हायर वैल्यू पे है। मोर स्ट्रेस ऑन आइटम ऑफ हायर वैल्यू अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, चाहे मैं यहां पर 2 की जगह 0.001 कर दूं और 2 को हटा दूं, तो एक्सट्रीम चाहे लोएस्ट हो चाहे हाईएस्ट हो, उस पे सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहता है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मोर स्ट्रेस ऑन आइटम ऑफ हायर वैल्यू, जो वैल्यू हायर होती है उस पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है। कंप्लीट डाटा रिक्वायर चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई अपने को बीच में से गायब कर दे और बोले कि इसका मीन कितना होगा, हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर प्रत्येक डाटा, कंप्लीट डाटा क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये आ गई मीन की डिमेरिट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? x1 बार प्लस n1 प्लस x2 बार प्लस n2। नहीं, यहां प्लस नहीं आएगा, यहां मल्टीप्लाई आएगा। x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये करेक्ट फॉर्मूला है। नंबर 3 पे आते हैं तो यहां पर x पर बार नहीं लगाया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं तो यहां n1 पर बार लगा दिया और अपॉन में भी x1 प्लस x2 कर दिया, ये भी गलत है। तो उत्तर सेकंड सही हो जाएगा। कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2016 में हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू।